लास्ट टाइम मैंने आपको मल्टी डिमेंशनल एरे कराया था, तो मुझे ये बताइए सभी जो अभी प्रेजेंट हैं, यहाँ पे क्या मुझे मल्टी डिमेंशनल जो मैंने डिक्लेयर किया उसकी वर्किंग बताऊं कि कैसे वो बैकएंड पे काम करता है? यस, बोलो। पर थोड़ा ओवरव्यू भी दे देना, किस चीज़ का? यही मल्टी डायमेंशनल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो। हाँ जी, क्योंकि मैं, चलो कोई बात नहीं, भी मल्टी डिमेंशनल एरे की वर्किंग बताऊंगा सर ये इंटर। वो तो नहीं है जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक मैट्रिक्स को दूसरे हाँ, वही मैट्रिक्स के चीज़ है। साथ? ओके ओके, एक्स वाई वाला ना। मेरे को वर्किंग ऑफ मल्टी डिमेंशनल एरे, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना VS कोड ओपन करते हैं। तो एक यहाँ पे हम एक नई फाइल ले लेते हैं। एक मिनट रुको, एक नई फाइल लेते हैं, उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मल्टी अंडरस्कोर एरे 3.php, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को मल्टी डिमेंशनल एरे की वर्किंग बताने वाला हूँ, इससे हमारा एरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मुस्कान? हाँ जी ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एरे लेते हैं और इसके अंदर मैं एक एरे ले लेता हूँ। सर, एरो की स्पेलिंग गलत हो गया ना। हाँ जी, कोई बात नहीं, सम टाइम इज हैपेंड। पहले मैं बना लेता हूँ, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जे लेस देन डॉलर, कॉलम्स काउंट कर लेते हैं। तो सभी में इक्वल सी हैं, तो अपन यहाँ के बेस पे उठा लेते हैं। ठीक है जी, तो मैंने एक एरे बनाया। लेट मी फर्स्ट आई विल चेक यू द आउटपुट, देन आई विल लेट यू नो कि हाउ इट इज़ वर्किंग। मैं इसकी एक्सप्लेन करूँगा वर्किंग क्या है, ठीक है जी। एक मिनट को, यहाँ पे ब्रेक टैग लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास एरे प्रिंट हो रहा है, मैं इसकी वर्किंग बता रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इतने वाले सेक्शन पार्ट को।
स्टेप 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए कि ये मेरे पास एरे है, यहाँ पे दिस इज़ माय एरे, ठीक है। तो हम पहले इस एरे को इधर लिख लेते हैं एज इट इज़ कॉर्नर में, एरे 12 34, फिर मैंने एक एरे और डिक्लेयर करा, ठीक है जी, मैंने एक एरे बना लिया, ठीक है। तो मैंने एज इट इज़ नोट डाउन यहाँ पे उतार लिया इसको, तो ये 0 इंडेक्स है और ये 1 है, तो ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है एंड ये 1 पे पड़ा है, 1 पे पड़ा है। तो मुस्कान मुझे बताओ 12 की इंडेक्सिंग क्या होगी? 0 0। वेरी गुड, 0 0। हाँ जी तुषार जी, नेक्स्ट आप बताओ 34 की इंडेक्सिंग क्या होगी? 0 1। ठीक है, वेरी गुड, 0 1। और नीचे वाले की 2 3 2 3 वाले की? सर 1 0 1 1 डन। ठीक है, वेरी गुड, 1 1। अब मैं इसका लूप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मैं के लिए लूप निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो इसको देखिए ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ये बताओ टोटल अंडरस्कोर रोज की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? आई की वैल्यू तो 0 है स्टेप 1 के अंदर, तो 0 लेस देन टोटल अंडरस्कोर रोज की वैल्यू क्या होगी? 1 कितनी? 1। 1 कैसे हो सकती है? किसने बोली है? मुस्कान ने बोली है? टोटल रोज नहीं पूछ रहे आप? मैं कब तक टोटल, चलेंगी? हाँ टोटल रोज पूछ रहा हूँ कितनी है। 0 से लेके 1 तक 2 होगी ना? गलत है। हाँ जी नेक्स्ट। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है ना, हाँ तो ये 2 ही आएगा। हाँ, रोज 2 होंगी टोटल। तो मुस्कान आपने 1 क्यों बोला? ये 0 1, देखो ये रो है, ये रो है और ये भी रो है और ये कॉलम है, तो टोटल रो कितनी होगी है मुस्कान? सर 2 ही है, तो मेरे को लगा 0 से लेके 1 तक वो, इसलिए मैं बोल रही थी। तो है तो टोटल 2 ही है, लेकिन 0 1 को काउंट कर रही थी मैं। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पे लूप देखो ना, 0 से शुरू है, 0 लेस देन 2, फिर 0 लेस देन 1 तक चलेगा, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स। हाँ, वैसे मेरे दिमाग में 2 ही था, लेकिन 0 1 को लेकर मैं 1 बोला। तो 0 तो लेस ये देन तो 2 थोड़ा सा कंडीशन, मैथ्स का भी हो गया ना, इसमें मैट्रिक्स का है ये। बिल्कुल डेफिनेटली। तो 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू हो गई है, ओके। तो हम लूप के अंदर गए, यहाँ पे जे 0 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 0, ओके, लेस देन, तो रिकॉर्ड ऑफ 0 के अंदर एरे निकालो, रिकॉर्ड ऑफ 0 डॉट काउंट कर रहा है, रिकॉर्ड ऑफ 0 के काउंट कर रहा है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर बोलो? यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड ऑफ 0 लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ 0 पे तो ये एलिमेंट, ये एरे पड़ा है ना यहाँ पे, ये वाला, तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर टोटल? तो समझ नहीं लगी आप क्या पूछ रहे हो। ये लॉजिक देखो, 12। ये मैंने क्या लॉजिक लगाया है, काउंट करा है रिकॉर्ड ऑफ 0 एरे पे, रिकॉर्ड ऑफ 0 पे तो ये एलिमेंट 12 12 12। गलत है। हाँ जी मुस्कान, सर क्या 2 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट है? अंकित आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? एलिमेंट 2 पर वैल्यू 2 क्या है? 2 आएगा। 2 कैसे आएगा अंकित? हेलो, सर वाई की वैल्यू जो है 12 और 34 है, इस वजह से। यहाँ पे देखो, जब मैं रिकॉर्ड ऑफ 0 लगा रहा हूँ तो पहले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो ये एरे पड़ा हुआ है, एरे के अंदर एरे फर्स्ट इंडेक्स पे, ओके। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं टोटल? काउंट फंक्शन लगा है तो 2 ही आएगा, ओके।
एंड 0 प्लस प्लस। ठीक है, अब ये लूप के अंदर जाएगा, अब ये स्पेस देगा कुछ, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। और डॉलर रिकॉर्ड आई के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है जी 0, जे के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी है 2 ही। 0। सर कहाँ से कैसे? ये देखो ना, जे के अंदर मतलब 0 ना, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। 0 पड़ा है। तो 0, जे की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू 0 है, जे की भी वैल्यू 0 है। कितनी वैल्यू पड़ी है यहाँ पे 12 पड़ी है। यार देखो एक एरे है सिंपल, देखो कोडिंग के अंदर ना यहाँ पे एक एरे एक इनसाइड एन एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यार ये 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है, तो जितने टोटल एरे उतनी रोज होती हैं। हर एक, ये एरे फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है, इसके अंदर 2 वैल्यू है तो उतने कॉलम होंगे। तो अगर मैं रिकॉर्ड ऑफ 0 करूँ तो ये एरे रिटर्न करेगा, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे 12 प्रिंट कर दिया। लूप वापस यहाँ से ऊपर जाएगी, अब जे हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू एंड 1 प्लस प्लस। अब आई 0 है, जे हो जाएगा 1। तो 0 1 पे वैल्यू कितनी पड़ी है जी, स्पेस देगा वो 34। अब जैसे ही लूप यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2 लेस देन 2 कंडीशन क्या होगी है फॉल्स। तो अब ये लूप नहीं चलने वाली। ठीक है, ये लूप नहीं चलेगी, यहाँ से ये लूप नहीं चलेगी। अब हमारे पास क्या होगा, वो लूप से बाहर निकलेगा, यहाँ से वो क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा। ये नेक्स्ट लाइन आ गया। अब यहाँ से वो आउटर लूप पे जाएगा, अब चलेगा स्टेप नंबर 2। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो ये स्टेप नंबर 2 चलेगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंकित जी यहाँ पे, बोलो। कहाँ पे सर? यहाँ पे स्टेप 2 में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी सर, सॉरी 1। 1 हो जाएगी। जब आउटर लूप पे जाएगा तो 1 लेस देन यहाँ पे कितना आएगा 2। 2 एंड 1 प्लस प्लस। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई है, ये लूप के अंदर जाएगा। अब जे कितने से चलेगा मुस्कान, जे कितने से चलेगा मुस्कान। सर 1। हाँ जी, अंकित आप बताओ जे कितने से चलेगा। सर 1 से ही चलेगा। ठीक है जी, गीतिका जी आप बताओ। सर 1 से। हाँ जी केशव, तुषार जी। 1 से चलेगा। 0 से चलेगा, सभी का गलत है। सर अभी रोज चल रही है, जब रोज फॉल्स हो जाएंगी तब इसकी वैल्यू बढ़ेगी कॉलम की। यार रोज कहाँ फॉल्स हो गई हैं, कॉलम फॉल्स हुआ है इनर लूप। जब आउटर लूप पे जाएंगे इसका मतलब आपको नेस्टेड लूप आती ही नहीं है। तो ये स्टार्टिंग में 0 सेट हो गया, फिर दोबारा। नहीं नहीं सर, कहने का मतलब है कि ये जो आई वाली लूप है, ये जब लास्ट पे मतलब 2 तक चले जाएगी, उसके बाद ये जे वाली हो जाएगी ना 1 पे। यार यहाँ पे इनर लूप इस स्टेप नंबर 1 में कंडीशन फॉल्स होगी, तो हाँ ब्रेक करा, बिल्कुल सर, दोबारा होगी। ऊपर हो गया, आई हो गया 1। तो जैसे ही अंदर हम्म। आएगा तो आपने जे 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, दोबारा जे 0 नहीं हो जाएगा। मैं सर वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब तक ये फॉल्स नहीं होता, मतलब ऊपर वाली आई वाली जो है फॉल्स हो जा रही है, मतलब ट्रू हो रही है, तो इसलिए हम लोग इको वाला पार्ट चला रहे हैं। जब भी ये फॉल्स हो जाएगी तभी जे वाला पार्ट चलेगा ना। पता नहीं क्या कह रहे हो, फॉल्स क्या होगा, क्या फॉल्स होने पे चलेगा जे वाला पार्ट। नहीं सर, आप करवाओ, मैं बताती हूँ आपको। नहीं, जे 0 है तो यहाँ से 0 है, तो 0 लेस देन यहाँ पे वैल्यू कितनी होएगी बताओ। आई को वैल्यू 1 मिली है, कितना आएगा कॉलम यहाँ पे, रिकॉर्ड ऑफ 1 वैल्यू कितनी आएगी
हाँ जी मुस्कान। सर इसमें देख रही हूँ टू आएगा इसमें। 2 क्यों आएगा, एक्सप्लेन करो। क्योंकि सर इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। कौन से जो एरे में? सेकंड रो है हाँ उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा जे की वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये कंडीशन ट्रू होगी है? यस सर। तो लूप के अंदर गए तो उसने एंड एन बेस पे लिया, स्पेस दिया। अब रिकॉर्ड है आई की वैल्यू कितनी है आई की वैल्यू 1 है और जे की और वैल्यू जे की 0 है, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा। कितनी वैल्यू प्रिंट होएगी? 2 3 2 3। हाँ 2 3 2 3 प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ से हम वापस ऊपर जाएंगे, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 1। एंड 1 लेस देन 2 कितना हो गया? ट्रू एंड 1 प्लस प्लस। लूप के अंदर गए, स्पेस दिया। आई की वैल्यू कितनी है 1 एंड जे की वैल्यू 1 हो गया 1। तो 1 1 पे एलिमेंट कितना है जी? 55। 55 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा ऊपर गए तो 2 लेस देन 2, जे की वैल्यू कितनी होएगी? 2 होगी सर। हाँ वो तो हो गया 2 लेस देन 2 कितना हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स, कंडीशन होगी फॉल्स। तो ये यहाँ पे अंदर आएगा तो ये हो गया ब्रेक टैग, ब्रेक हो गया, नेक्स्ट लाइन हो गया। अब यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 2 तो 2। क्या ये आउटर लूप चलेगी अब? नहीं, अभी ये भी फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गई। तो ये इसकी वर्किंग है कि ये कैसे काम कर रहा है। एक मैं नई एरर ले रहा हूँ तो उसकी वर्किंग आप लोग मुझे समझाओगे कि वो कैसे काम कर रहा है। तो मैं एक नया एरे ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक एरे लिया है, It's 9 o'clock. हाँ जी। स्टेप नंबर फर्स्ट बताओ इसका क्या होएगा अंकित, या कोई भी तुम में से। वर्किंग समझ में आना बड़ा ज़रूरी है।
हाँ जी बताओ। सर टोटल रो सर 2 होगी सर। टोटल रोज 2 है। तो सर ये लूप चलेगा सर। सर आई की वैल्यू 0 होगी सर। ठीक लेस है देन टोटल रोज 2 आई प्लस प्लस। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे 0 लेस देन 2 कंडीशन ये ट्रू सर हो गया। कंडीशन ट्रू होगी तो सर नेक्स्ट में जाएगा। हाँ जे 0 हो गया। अब जे यहाँ की पे 0 जीरो होगा लेस सर। देन कितना होगा ये? क्या कह रहे हो सर? ये 0 लेस देन कितना होगा इनर लूप के अंदर? सर 0 लेस देन सर 0 लेस देन 3 होगा। 0 लेस देन 3 क्यों होगा? क्योंकि सर 3 एलिमेंट है सर। वेरी गुड, वेरी नाइस, आपको आ गया। 0 प्लस फिर प्लस। सर ये सर 0 प्लस प्लस हो जाएगा, ये सर ट्रू हो जाएगी। हाँ, तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो 0 0 पे क्या एलिमेंट प्रिंट होगा? सर 12। वेरी गुड। अब आप बताओ आगे क्या होगा? मैं बताऊं सर? हाँ 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 बताओ, कंटिन्यू। वेरी गुड, तो सर जे, यहाँ पे सर जे की वैल्यू सर 1 होगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे? आंसर ये लेस देन 3 है, आंसर 1 प्लस प्लस हो जाएगा, कंडीशन ट्रू। हाँ आंसर आई की वैल्यू 0, जे की 1। हाँ क्या हो तो जाएगा? सर 34 आ जाएगा सर, 34 प्रिंट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगेन अगेन सर जे की वैल्यू 1 होगी, नहीं सर 2 होगी। ठीक है। आंसर 2 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है सर ये। हाँ हाँ, वेरी गुड, आंसर आई एंड जे की वैल्यू 0 एंड 2 हो जाएगी। वेरी गुड अंकित, आपको आ गया यार, वेरी नाइस। तो तो ये सर 56 प्रिंट हो जाएगा। 56 प्रिंट हो गया, वेरी नाइस। आगे? तो सर जे की वैल्यू 3 होगी, आंसर कंडीशन फॉल्स होगी। हाँ तो सर ये ब्रेक हो गए सर, दोबारा से वो आई वाली 4 पे जाएगा। बिल्कुल, लूप वेरी पे। गुड, ये ब्रेक हो गया, आगे गए। अब ये आउटर लूप पे जाएगा। अब कितने हो हाँ जी। जाएगी आई की वैल्यू? अब सर आई की वैल्यू 1 होगी सर यहाँ पे। वेरी गुड। अब आगे? आंसर 1 लेस देन 2 है सर, ये भी ट्रू हो गया। हाँ अब बिल्कुल सर ये ठीक। दोबारा इनर लूप में आएगा। हाँ अब सर जे की वैल्यू 0 होगी। वेरी गुड। आगे? आंसर 0 लेस देन 2 होएगा सर, 2 क्यों होगा? क्योंकि सर सेकंड में से 2 एलिमेंट हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड यार अंकित। आगे? फिर सर 0 प्लस प्लस, हाँ आगे? ये कंडीशन भी ट्रू होगी सर। हाँ हाँ आगे? अब सर सेकंड रो का सर फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। वो क्यों होएगा आई जे? की वैल्यू वाई 1 हो जाएगी, हाँ जैसे जे की 0। ठीक है, 23 प्रिंट होगा, वेरी गुड अंकित। हाँ जी आगे? आगे सर जे की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, हाँ आंसर 1 लेस देन 2 होएगा, ट्रू वेरी होगी गुड, सर ये कंडीशन भी। ट्रू होगी अब सर बिल्कुल। 1 1 पे प्रिंट हो जाएगा। वेरी गुड, क्या प्रिंट होगा? 44 सर। क्या जे द्वारा चलेगा? अब सर जे की वैल्यू 2 होगी, आंसर ये कंडीशन फॉल्स होगी। वेरी नाइस। आगे? उसके बाद सर ये फिर से ऊपर जाएगा फर्स्ट बिल्कुल। लूप पे। हाँ हाँ वहां पे भी सर कंडीशन फॉल्स होगी, 2 हाँ लेस देन 2 होगी। हाँ। तो सर ये एंड हो गया सर प्रोग्राम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंकित जी। सुन लो भाई मुस्कान गीतिका, तुम पढ़ाते हो, देखो अंकित ने पहले कभी कुछ किया नहीं है और अंकित को समझ में आ गया कि हाउ इट इज वर्किंग। वेरी गुड यार, आई एम हैप्पी फ्रॉम योर साइड अंकित यार, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर साइड थैंक यू यार। सर। हाँ जी वेलकम, वेरी नाइस। हाँ जी समीर जी, समझ में आया आपको? हाँ जी सर। हाँ भाई, अंकित ने बहुत नाइस एक्सप्लेन किया है, इंटरव्यू में भी ऐसे ही करना है एक्सप्लेन अंकित। ओके सर। इसमें 1% की भी कमी नहीं है, 100% दिया है आपने अपना इस टाइम अभी। दिस इज हाँ जी वेरी सर। नाइस। जिसको मल्टी डायमेंशनल की वर्किंग आ गई ना भाई, ही कैन डू एनीथिंग। जो मैंने ये बताया, ना तो ये W3 स्कूल पे है ना ही यूट्यूब पे है भाई। आपको कोई भी किसी टाइप का एरे बना के दे दे, यू कैन डू लाइक दैट। ओके। हाँ जी, जो ऑनलाइन है गीतिका, मुस्कान, आप क्या कहेंगे? आप लोगों को समझ में आया है क्या? अभी भी आप लोगों को डाउट है कि हाउ इट इज़ वर्किंग? नहीं सर, मुझे कोई डाउट नहीं है सर, इसमें 2D एरे तक की होना है, क्या कह रहे हैं? 2D एरे तक की आना है इसमें, मुझे नहीं है कोई डाउट। इसमें क्या कह रहे हैं? 2D? 2D एरे तक ही आना है इसमें। बस आगे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। अच्छा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, जैसे एक एरे है, एरे के अंदर एक एरे और डिक्लेयर कर दो लाइक दैट। आप जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स बना उससे लो। 3 डायमेंशनल हो जाएगा ना हाँ फिर वो। जैसे ऐसे जैसे मर्जी कर लो लाइक दैट।
एक मिनट रुको। यार ये क्या टाइप हो रहा है, 4 क्यों टाइप हो रहा है? ऐसे अब एरे के अंदर एरे ले लिया, देखो मैंने यहाँ पे एक एरे है, फिर एक एरे है, उसके अंदर एक फर्दर एरे है। ओके, सर इसको फिर मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है? बिल्कुल डेफिनेटली। आप देखो कैसे करोगे, ये हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों से डील करना आना चाहिए ना, हाउ यू कैन सॉल्व इट। हर चीज़ उंगली पकड़ के नहीं होनी मुस्कान, यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ हाउ वी कैन डू दिस। दिस सिंटेक्स इज आल्सो वेरी करेक्ट, सो हाउ यू कैन डू दिस। सर लूप तो मेरे को चलाने आ जाएगी इसमें आई जे के लेके, हाँ, तो लेकिन ये ये कैसे मैं होगा, यू हैव टू इमेजिनेशन नहीं कर थिंक। पा रही कि लिखना कैसे इसको, जैसे आपने मैट्रिक्स में ऊपर तो लिखा। एक बार आप इसको करना, तो ये चीज़ पॉसिबल है। एसोसिएटिव एरे भी नेस्टेड हो सकता है, हम्म। ज़रूरी नहीं है कि मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। आप लोगों को कुछ एसोसिएटिव एरे कुछ इस तरीके से कोई भी व्यक्ति दे सकता है, तो आपने घबराना नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए। खुद से बना बना के देखोगे तो तभी, चैलेंजिंग लोगे तो तभी आपको लोगों को पता लगेगा, लाइक दैट। ओके, देखो ये की है और ये इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, यहाँ पे एरो लगना है, सॉरी। तो फिर मैंने अगले उस पर वो ले लिया। ओके, तो यार ये आपके ऊपर है कि हाउ यू कैन डू दिस, लाइक आपको समझ में आ गया होगा ना। हाँ जी बोलिए बाकी सब। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, मैं ये एक चीज़ न्यूज़ देख रहा था कि पंजाब में सख्त आदेश जारी, रात 7 से सुबह 7 बजे तक नहीं कर पाएंगे ये काम। फिरोजपुर को उन लोगों के द्वारा बेजरूरी खबर सामने है। चलो बाद में पढ़ते हैं यार, ये पंजाब का कोई न्यूज़ आया। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, फ्लैश हुआ था। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो मुझे ये बताइए जी, ये वाला समझ में आ गया? हाँ जी केशव जी, आप आगे क्लास में, आप तो है ही नहीं थे यार। नहीं था मैं सर कभी का। अच्छा अच्छा, तो आपको वर्किंग आ गई समझ में जो मैंने पढ़ाई है अभी ये वाली? हाँ जी सर। ठीक है, तो असाइनमेंट्स तो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ मल्टी डिमेंशनल एरे की, बट मैंने आज आगे स्ट्रिंग चैप्टर ज़रूर कराना है आप लोगों को, एंड स्ट्रिंग चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे मैंने येस्टरडे लेक्चर में बताया था कि कैसे रन टाइम पर इनपुट लेनी है, मुस्कान का एक क्वेश्चन था कि उसको कैसे रन टाइम पर इनपुट लेते हैं पीएचपी के अंदर। तो ये सब आपको जो मैंने यूज़ किया था उसमें फंक्शन, वो एक स्ट्रिंग का ही मतलब फंक्शन यूज़ किया था, तो इसको कैसे करना है तो वो देखिए। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला प्रोग्राम ले लेते हैं, स्ट्रिंग डॉट पी एच पी। ठीक है, यहाँ पे PHP शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको स्ट्रिंग के फंक्शन आते हैं उसको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया 12, इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे,
तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ये मैंने सिखाया हुआ है, स्ट्रिंग का बेसिक एग्जांपल है, डे फर्स्ट लेक्चर है, $a। तो ये क्या करेगा, योर ए वैल्यू 12 प्रिंट हो जाएगी। देखो योर ए वैल्यू 12, राइट। तो ये तो सभी को आता ही होगा, जिसको ये नहीं आता तो फिर तो PHP तो वो कर ही नहीं सकता बंदा ना। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ लाइक डैट, अगर आप इसको एज इट इज भी प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा योर ए वैल्यू इज $a। सो इन दिस केस यहाँ पे तो वैल्यू 12 प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट होगा योर ए वैल्यू इज $a। डबल कोट्स में वेरिएबल काम करता है, सिंगल कोट में डॉलर वेरिएबल काम नहीं करता, लाइक डैट। सॉरी फॉर डैट, मैं यहाँ पे ब्रेक टैग ले लेता हूँ। तो ये देखिए, दैट इज़ द डिफरेंस, डबल कोट एंड सिंगल कोट। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? हाँ जी। हाँ जी सर। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा माय नेम इज पंकज। So I want to count how many total number of word in this variable. तो total underscore word equal to str underscore word count function नाम का एक फंक्शन होता है, तो आप इससे टोटल वर्ड काउंट कर सकते हो। total word in your string are total underscore word, like that। बहुत सी आसान है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं ब्रेक टैग लगा लेता हूँ। हजारों फंक्शन है, जितनी आपकी ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होगा उतना होगा। टोटल वर्ड 4 है, काउंट कर लेते हैं हम भी। 1 2 3 4। अगर मैं ये हटा दूंगा तो टोटल वर्ड माई नेम ही है, 2 ही है। रिफ्रेश करते हैं तो टोटल वर्ड इन योर स्ट्रिंग इज 2। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? यस हाँ जी। यस सर। सर इसको असाइन ही करना पड़ता है, सीधा नहीं लिख सकते इसको? सीधा क्या लिखना है? ये स्ट्रिंग वर्ड काउंट है जो, आप उसको सीधा हमने इको के टोटल अंदर वर्ड। भी लगा सकते हैं, मैंने जान के उसके अंदर स्टोर किया है। ठीक है। फिर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। हाँ, मैंने लिखा माय नेम इज रोहन, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया है search equal to str position, str स्टैंड फॉर पोजीशन। $C के अंदर मुझे पोजीशन बताए किसकी? रोहन की। बताओ कौन सी पोजीशन पे है? एलिमेंट प्रेजेंट इन पोजीशन नंबर। स्पेलिंग पे मत जाना, $search underscore index। Okay, let me search, let me check it. So it is present in 11, position number 11. Okay, so let me include here break tag and let me check it. So ये 11वीं पोजीशन पे है, let count it। तो ये 0 पोजीशन पे है, MY1 पे है। स्पेस को भी कंसिडर करता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गलती तो नहीं होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बिल्कुल, रोहन जो है वो 11th पोजीशन पे है। एम की पोजीशन 0 है, स्पेस को भी 0 1 स्पेस 2 3 4 5 6 स्पेस 7 8 9 स्पेस 10 एंड रोहन। सो इट इज़ पोजीशन नंबर
11. So let's suppose if I want to check it, name का पोजीशन क्या है, तो 0 1 2 3. So इसका जो वैल्यू होगा वो 3 आएगा. You can check it, right? सर एक बार 2 स्पेस देना रोहन से पहले. लो जी, आपने 2 स्पेस दे दिए. अब मैं यहाँ पे कितना, रोहन को सर्च करना है. So here my answer is 12. Okay. ठीक है सर. So this is very easy and very straightforward concept कि इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं. ठीक है ना? ओके जी. सर HTML में तो वो 2 स्पेस ही दे सकते थे ना, फिर भी 12 आंसर आ गया. मतलब NBSP तो नहीं लगाया हुआ, तो ये कोर्स के अंदर लिखा है इसलिए वो 2 स्पेस कंसीडर कर पा रहा है. Dear, space is also a part of string. ठीक है. So if you give the space then वो भी string का part count होगा, उसकी भी एक indexing होगी. ठीक है. So next, D equal to मैंने यहाँ पे मुस्कान small letter में लिखा, तो I want to convert into capital letter. So यहाँ पे कुछ भी variable ले लिया, तो मैं लिखूँगा str. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंक्शन होता है str TOPUR, string upper, right? So $D equal my name is $T. Let me check it. So my name is Muskan. Let me give a break tag before the my. So let me write enter like my name is Muskan, right? It is in capital letter, right? समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ रहा है क्या? वो मुश्किल लग रहा है? जिसको ये मुश्किल लग रहा है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो चाय का ठेला लगाना पड़ेगा रोड पे. वही है एक लास्ट ऑप्शन फिर तो पैसे कमाने का. तो मैंने पंकज कैपिटल में लिखा और यहाँ पे लिखा $Z इक्वल टू str लोअर लेटर में कन्वर्ट करना. सर ये ओ लोअर है या ऐसे ही लिख रहे हैं लोअर और अपर ये के साथ? प्रीडिफाइन फंक्शन है स्ट्रिंग लोअर, वो लिखना जरूरी है. प्रीडिफाइन फंक्शन है, दिस इज मेड बाय PHP नॉट बाय अस. ओके ठीक है मुस्कान, सॉरी गीतिका. सो लेट्स चेक इट. सो माय नेम इज पंकज, इट इज इन लोअर केस, राइट? तो कैपिटल में लिखा था उसने, लोअर केस में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया like that. ओके तो दीज आर द फंक्शन. हजारों फंक्शन अवेलेबल है भाई, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए. मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा k इक्वल टू माई नेम इज पंकज and Pankaj from Laldu and Pankaj is not good person. कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता. So I don't want myself I am a good person, so that's why I am writing here like that. ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये मजाक की बात है. चलो फिर हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं. तो रिप्लेस एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे रिप्लेस करना है पंकज को, वो पहला नाम. किससे रिप्लेस करना है? रोहन से. किसके अंदर रिप्लेस करना है? के अंदर करना है. ई को $H ब्रेक टैग ले लेता हूँ लाइक दैट. लेट्स चेक इट. So my name is Rohan and Rohan from Laludu and Rohan is not good person, right? तो जहाँ जहाँ पे भी पंकज था तो वहाँ वहाँ पे रोहन हो गया. तो जिससे आपने रिप्लेस करना है वो पहला शब्द, सॉरी जिसको रिप्लेस करना वो पहले, जिससे करना वो बाद में, किसके अंदर करना है वो लास्ट में. आ रहा है समझ में? अगर के करेंगे इको में तो मतलब ऊपर वाली लाइन शो होगी, और अगर हम चाहते हैं कि रिप्लेस करके आए तो हमें एच वाला देना पड़ रहा है ना? हाँ, अगर आप यहाँ पे इको लगाएंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा.
like that. My name is Pankaj and Pankaj from Rado. Pankaj is not good person. Okay, ठीक है ना? किसी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में नहीं आया तो बता दो, बिकॉज बहुत मुश्किल टॉपिक चला हुआ है, इससे मुश्किल टॉपिक तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना मुस्कान? सर इजी है। कोई बात नहीं, तो हम आगे करते हैं। चंडीगढ़, मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ, तो रिवर्स करने का तरीका क्या है वो देखिए। डॉलर न्यू आउटपुट न्यू वैल्यू इक्वल टू strrev, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन होता है, bh echo if anybody ask you any questions related to string predefined function कि इसका काम क्या है, बोलो सर मैंने इतने सारे स्ट्रिंग फंक्शन किए हैं, हो सकता है ये वन ऑफ द डेट फंक्शन हो तो मैंने पढ़ा ना हो, बट मैं देख के बता सकती हूँ क्या काम कर सकता है। तो हज़ारों फंक्शन है, वी कांट बी प्रेडिक्ट कि वो बंदा आपसे क्या पूछ सकता है उससे रिलेटेड। ओके, तो एटलीस्ट आप 4-60 फंक्शन तो करके रखो ही। बोलो कि सर मेन की है, चंडीगढ़ उल्टा हो रहा है, एच लास्ट में आता चंडीगढ़ के, देखो उल्टा प्रिंट हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर ये स्ट्रिंग के लिए चलता है ना, अगर हम इंटीजर देंगे इसको, उसको भी रिवर्स कर देगा। क्या 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 क्या? जैसे हमने स्ट्रिंग दी है ना इसको चंडीगढ़, हम्म, अगर हम इंटीजर देंगे तो उसको तो नहीं करेगा ना, क्योंकि नहीं स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग फंक्शन। फंक्शन है, स्ट्रिंग के लिए चलते हैं। जान के एक सैंपल दिखाता हूँ नई चीज़ में। नाउ सी द डिफरेंस। हाई के बाद स्पेस आ रहा है हाउ आर यू, और यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गया। तो ट्रिम क्या करता है, सिर्फ लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करता है। तो जब मैंने जेके को प्रिंट करा, जान के यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ था, और हाई के साथ मैंने जब कनकैट करा डॉलर जेके को, तो हाई के बाद वो स्पेस दे के प्रिंट हो रहा है। फिर मैंने लिखा ट्रिम जेके, इसका लेफ्ट साइड का वो स्पेस को रिमूव कर देगा सिर्फ। और जब मैंने हाई के साथ दोबारा जीटी को जब ट्रिम करके वो न्यू वैल्यू इसके अंदर डाली, तो हाई के साथ जब जीटी प्रिंट करा, तो यू कैन चेक इट। ओके, ये ट्रिम फंक्शन होता है। आ गया समझ में आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी सर, इसमें मैंने ये भी पढ़ा था आज ही, एल ट्रिम और वो राइट ट्रिम। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, खुशी हुई जान के कि आपने वो पढ़ा है मुस्कान। नहीं, अच्छी बात है, यू आर लर्निंग फ्रॉम योर साइड, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज़ पंकज, मैं इसको एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे भी स्पेस हो वहाँ वहाँ को कन्वर्ट कर दे एरे के अंदर। अब आपको पता है जब एरे में कन्वर्ट करेगा तो इको तो लगा नहीं सकते, आर लगाएंगे या लूप लगाना पड़ेगा। तो आप आउटपुट देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे एच एच आएगा। ये देखो एरे में कन्वर्ट हो गया, माई नेम, ये 0 पे चला गया, 1 पे चला गया, 2 पे चला गया। ठीक है जी, ये देखो। तो मैं अगर ये चाहता हूँ स्पेस की जगह यहाँ पे ए लिखता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे भी ए का वहाँ पे वो एरे में कन्वर्ट करेगा। इतने वाला पार्ट वो 0 इंडेक्स पे रखेगा, इतना वाला पार्ट वो 1 इंडेक्स पे रखेगा, इतने वाला वो 3 इंडेक्स पे रखेगा, इतने वाला वो 4 इंडेक्स पे रखेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे स्पेस देना है। तो ये देखो 0 पे ए रखा, 1 पे एम ई रखा, ए जहाँ पे मिला ए को ए की जगह उसको पता है उसको मुझे अलग इंडेक्स पे रखना है, एन के आ गया, जी अलग आ गया। तो आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो, स्पेस दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एक्सप्लोर का मतलब उसको कहाँ पे किस तरीके से वो ब्रेक करे। समझ में आ रहा है जी?
यस, एनीबडी एल्स? यस सर। ठीक है जी, ओके। बस मैं थोड़ा सा लास्ट आगे करा रहा हूँ, रेस्ट ऑफ वी विल कंटिन्यू टुमारो। तो मैंने एक माय नाम से स्ट्रिंग लिखी, मैंने लिखा माय नेम इज़ पंकज। तो इसमें से मैं सब स्ट्रिंग भी निकाल सकता हूँ, इसमें से मुझे सिलेक्टेड टेक्स्ट ही निकालना हो तो मैं लिखूँगा सब str, किसके अंदर से निकालना है, माई के अंदर से निकालना है। स्टार्टिंग पोजीशन 2 से 3 से निकाले। ये 0 पोजीशन पे पड़ा, ये 1 पे पड़ा, ये 2 पे पड़ा, एंड 3 पे पड़ा। 3 से स्टार्ट हो और मेरे पास प्रिंट करे कितने करेक्टर, 4 करे। ई को ब्रेक टैग डॉलर जे जे जे। देखिए नेम ही प्रिंट करा, 3 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4। समझ में आया? माई के अंदर से 3 से स्टार्ट करे, ये 3 पोजीशन पे है, M0 पे, Y1 पे, स्पेस 2 पे 3 से स्टार्ट करे, टोटल 4 ही प्रिंट करे, तो उसने 4 ही प्रिंट करे। ये यहाँ से स्टार्ट हो 1 2 3 4, पता लग गया? अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा तो ये 7 प्रिंट करेगा 3 से स्टार्ट होके, लाइक दैट। ओके, so string chapter is very important. It is help you from validations when you are trying to store your data in database, and if anybody user else to be entered anything else in your form input, then आप validations लगा सकते हो और इसके बेस पे इसको कर सकते हैं। ओके, so today lecture यहीं तक ही है, rest of we will continue tomorrow. Maybe I will teach you more other functions related to string chapter, and you can also explore by yourself on Google, or you can use ChatGPT or YouTube as well to find some other functions related to string जो कि आपको यूजेबल हों, जो आपको लगता है कि और क्या क्या हो सकते हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, अराउंड 1000 plus functions are available related to string function. You don't need to be make own logics if you want to be get something else in your string. आप उनके अंदर से कुछ भी निकाल सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो you don't need to be implement by own logic in PHP. So that's why PHP is very easy. Lot of things are inbuilt and you don't need to be create your own logic. So that's why people love PHP, and also some client also prefer PHP language because developer is easily available. फ्रीलांसिंग बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं, इजी टू मेक वेबसाइट एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, बिकॉज अदर लैंग्वेजेस में लॉजिक्स खुद से बनाने पड़ते हैं, बट PHP इज़ वेरी वेरी इजी लैंग्वेज, और ट्राई सिटी में तो चलती ही PHP है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है, रेस्ट ऑफ वी विल कंटिन्यू टुमारो।